द ब्यूटी ऑफ इंडिया कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन और तीर्थ स्थल है जो 3 समुद्रों के संगम के लिए जाना जाता है। तो आइए जानते हैं आप कन्याकुमारी पूरे एक दिन में कैसे कवर कर सकते हैं। तो सुबह सुबह हम पहुंच गए थे कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन अराउंड 4:15 AM। फिर हम पहुंच गए अपने होटल हॉलिडे होम्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेशन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर पर थी। वहाँ पे हमने अपना सारा सामान को रखा और चल दिए सनराइज़ देखने के लिए, वो भी वॉक करते करते। सनराइज़ होने के आधा घंटे पहले हम पहुँच गए थे कन्याकुमारी समुद्र के पास। आप गूगल में सनराइज़ का टाइमिंग देख कर आ सकते हैं। अगर आपको सनराइज़ व्यू अच्छे से देखना है तो आप वहाँ पर रॉक से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, वहाँ के एंड में जाना है आपको वहाँ से बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ देखने को मिलेगा। तो फाइनली अब सनराइज़ हो चुका है। ये इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा मानो लग रहा है समुद्र से सूरज निकल रहा हो। कुछ ही देर में सूरज की किरणें सोने की तरह चमकने लगती है। क्या नज़ारा है, इतने शोर शराबे में भी आपको शांति मिलेगी। तो अब पूरी तरीके से सवेरा हो गया है, तो चलो आपको रॉक स्ट्रक्चर दिखा दूँ। बस सनराइज़ देखने के लिए आपको यहीं पर आना है। फिर हम चलेंगे समुद्र के किनारे जहाँ पर आप कुछ देर एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारा बोट भी लगा था जिससे मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो समुद्र के किनारे ही एक फ़िश मार्केट है, वहाँ तरह तरह के सी फिश देखने को मिलता है। तो वहाँ पे काफ़ी सुबह सुबह भीड़ हो जाती है। अगर आप फ़िश देखने के शौकीन हैं या फिर फ़िश फ्राई खाने के शौकीन हैं तो आप वहाँ पे एक बार जाके विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम फ्रेश होकर जाएंगे कन्याकुमारी टेम्पल, जो कि देवी कन्याकुमारी को समर्पित है, जिन्हें देवी पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। तो ये है सेंटर ऑफ कन्याकुमारी, जहाँ से सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से आप सनराइज टेम्पल, त्रिवेणी संगम, गांधी स्मारक, विवेकानंद रॉक मेमोरियल सब वॉक करते हुए जा सकते हैं। तो सनराइज देखने के लिए भी हम इस बोर्ड के पास आए थे और टेम्पल जाने के लिए भी हम इस बोर्ड के पास आए हैं, लेकिन इस बोर्ड से हमें लेना है राइट डायरेक्शन, जो कि सीधे जाता है टेम्पल की ओर। तो हमें सीधे जाना है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी टेम्पल, जो कि 108 शक्तिपीठों में से एक है। इस टेम्पल का पूरा नाम है अरुलमिगु देवी कन्याकुमारी भगवती अम्मन टेम्पल। तो इस टेम्पल का कुछ नियम है, जैसे पुरुषों को शर्ट बनियान उतार कर अंदर जाना होता है और मंदिर की टाइमिंग है 4:30 AM to 12:30 PM और 4 PM to 8:30 PM। तो इस टेम्पल से जुड़ी एक बहुत सी प्यारी सी कहानी है जो कि मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जैसे कन्याकुमारी देवी ने राक्षस वानासुर का वध इसी स्थान पर किया था और देवी ने इसी स्थान पर तपस्या भी की थी और उनके अविवाहित रहने के कारण इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा। तो मंदिर के अंदर वीडियो और फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। मंदिर के बाहर आप प्रसाद ले सकते हैं। अब हम फिर से इस बोर्ड के पास आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल समुंदर के बीचों बीच एक चट्टान पर स्थित है। तो वहाँ हम फेरी से जाते हैं, जिसके लिए 2 गेट बना हुआ है, एक ₹300 वाला, एक 100 वाला। सुबह सुबह काफ़ी भीड़ रहती है, तो इसलिए बहुत जिन्हें जल्दी जाना रहता है वो 300 का टिकट करवाते हैं और जिनके पास टाइम रहता है वो ₹100 का करवाते हैं। तो हम दोपहर में आए थे, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए हमने पर हेड ₹100 का टिकट करा लिया। इसलिए सिंपल मेरा एडवाइस है कि आप जब भी रॉक मेमोरियल आए तो आप दोपहर में आए ताकि आपको भीड़ ना मिले और आप जल्दी अंदर जा सकें। तो अब हम चल दिए थे फेरी के अंदर। तो करीब 10 मिनट के अंदर हम पहुंच चुके थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो वहाँ पे भी अंदर जाने के लिए हमें ₹30 का टिकट लेना पड़ता है, पर हेड ₹30। टिकट लेने के बाद हम अंदर की ओर चले गए। तो वहाँ पे सबसे पहले हमें अपने स्लीपर को बाहर ही खोलना पड़ता है।
तो अंदर जाते ही हम देखते हैं डायरेक्शन मैप, फिर हम चल जाते हैं ग्लास ब्रिज की तरफ, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत रोमांचक लग रहा था। तो यह ब्रिज 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। यह ब्रिज स्वामी तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा को जोड़ता है। ये देख, स्वामी तिरुवल्लुवर जी तमिल के बहुत बड़े कवि थे। उनकी प्रतिमा 41 मीटर ऊंची स्थापित है और इसे भूकंप प्रतिरोधी बनाया गया। तो अब हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे प्रतिमा की ओर। तो ऊपर से कन्याकुमारी और भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हैं। कुछ देर वहाँ रहने के बाद हम आते हैं वापस। तो इस चट्टान पर श्रीपाद मंडपम भी शामिल है। यहाँ पर माँ पार्वती देवी के पद चिन्ह है। इसी चट्टान पर देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव की भक्ति में तपस्या की थी। और ये है विवेकानंद मंडपम। स्मारक के पास ही विवेकानंद केंद्र की स्थापना की गई, जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को बढ़ावा देता है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में इतने सारी चीज़ें हैं देखने को। एक बार आपको पूरे इसका व्यू मैं दिखा दूँ, कितना खूबसूरत है ये। तो वहाँ घूमने के लिए मात्र आप 2 घंटे में घूम सकते हैं। फिर आपको फेरी से ही वापस आना है। तो जैसे आप फेरी से नीचे उतरते हैं, वहाँ एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। वहाँ से हम जाएंगे त्रिवेणी संगम। यह वह स्थान है जहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। यह एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ 3 महासागर मिलते हैं। यहाँ से हम जाते हैं गांधी मेमोरियल। तो ये करीब 500 मीटर की दूरी पर है। यह स्मारक उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया है। और इस स्मारक को इस तरीके से डिज़ाइन से बनाया गया है कि सूरज की रोशनी विशेष रूप किसी भी दिन के किसी भी टाइमिंग पर एक विशिष्ट स्थान पर पड़ती है, जो कि गांधी जी के अंतिम संस्कार के क्षण को दर्शाती है। यहाँ आने पर आपको गांधी जी के बारे में बहुत कुछ उनके बारे में पता चलेगा। तो आप यहाँ पे भी एक बार विज़िट कर सकते हैं। और मेमोरियल के जस्ट बाहर ही पार्क बना हुआ है, तो वहाँ पे बच्चे भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक और जगह घूम सकते हो जिसका नाम है सुनामी मेमोरियल पार्क, जो कि त्रिवेणी संगम के नज़दीक पास ही है। तो यहाँ 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी। तो यह स्मारक सुनामी से पीड़ितों को समर्पित है। इस स्मारक में 2 हाथ हैं, एक में आशा का दीपक है और दूसरे में लहर का प्रतीक। तो आप यहाँ भी एक बार घूम सकते हो। तो अब शाम हो गई है, अब हम जाएंगे सनसेट देखने के लिए। तो उसका पॉइंट बना हुआ रहता है, डायरेक्शन बना हुआ रहता है। वो करीब टेंपल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऑटो भी ले सकते हैं, हम तो वॉक करते करते ही चले गए थे। तो कन्याकुमारी का सनसेट बहुत खूबसूरत है। इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन ये पर्यटकों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। तो आपको ये वीडियो देख कर पता चल गया होगा कि आप एक दिन में कन्याकुमारी घूम सकते हो। यहाँ पे सारे टूरिस्ट प्लेसेस वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हमारे पास इतना टाइम था कि रात में भी 1 घंटे हम त्रिवेणी संगम के पास ही बैठे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं जा रही हूँ रामेश्वरम की ओर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।